देखते हैं क्लास 7 के सवाल। और क्या है, सबसे पहले है पूर्णांकों के योग के परिणाम सदैव क्या होते हैं। क्या मारने, पूर्णांक को जो योग होता है सदैव एक पूर्णांक होता है। क्या मारेंगे, अगर बात बोला जाए तो हम लोग क्या मारेंगे, और सदैव एक पूर्णांक होता है, याद रहेगा ना? और क्या मार देंगे, सदैव एक पूर्णांक होता है। दूसरा कह रहा है 4 2 4 6 8 10 का माध्य, जो बीच वाला है वो क्या होगा, और 6 इसका माध्य हो जाएगा। कहता है 1/3 और 3/4 जो जोड़ेगा कितना हो जाएगा, और 9 4 13 बटे और 12। समीकरण 3x बराबर 9 का हल करेगा, x बराबर 3 आएगा। एक सरल कोण का मान 180 डिग्री होता है। एक ऋणात्मक पूर्णांक को दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक से गुण भाग देने पर भागफल क्या आएगा, धनात्मक। सही है। आंकड़े का मध्य हमेशा आंकड़े में मौजूद संख्याओं के बराबर होता है, गलत है। चलो, कहता 7x + 7 = 18, 15x बराबर 8, ये बात सही है। क्या ये बात सही है। कहता है इतना को 100 से गुना करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव के था तो खत्म हो जाता है, ये भी गलत है। एक त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान हो, समद्विबाह हो, ये बिल्कुल सही है। चलो, अगला सवाल यह है, कहता है 30 को 10 से भागा देने पर और कितना आएगा, 3। कहता है 3 गुना 8 होने से 8 24/7। एक ऐसा कोण जो अपने पूरक कोण का समान हो, क्या मारेंगे, 45 डिग्री। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। P/7 4 बराबर P का मान 7 चौक कितना हो जाएगा, और 28। कहता है एक सम संख्या का 1/5 घटा दीजिए 4 तो 3 देता है, तो क्या लिखेंगे समीकरण, x/5 - 4 = 3। सोली अपने बगीचे के छोटे पंक्ति में लगातार 2 क्रमागत छोटे पौधे के बीच 3 बटा और 4 दूर है, तो यहां से d निकाल दीजिएगा, आंसर कितना आ जाएगा, और 3 3 6 3 9/4। कहता है एक ऋणात्मक पूर्णांक एक धनात्मक पूर्णांक का योग -5 है, तो दोनों पूर्णांकों का योग करके बताएं, और -x + 1 ये क्या करेंगे, -5। कहता है ये जब दो रेखा समांतर हो तो दोनों का जो कोण होगा ये कितना होगा, बराबर। ये भी 70 और ये भी 70। कहता किसी समद्विबाहु त्रिभुज का कोण बराबर है 40 डिग्री है, तो ये हमारा अल्फा प्लस 180, 2 अल्फा बराबर 140, तो अल्फा बराबर 70 हो जाएगा। अगला सवाल हमारा ये है कि 6 15 120 50 180 10 15 8 10 15 का बीच वाला जो होगा वो माध्य होगा, माध्यक होगा। माध्यक कितना हो जाएगा, 15। बहुलक जो सबसे अधिक बार आएगा वो बहुलक है, 15 इसका बहुलक होगा। दिए गए आकृति में एक कोण त्रिभुज है जिसमें 12 क्या है और यह आधार है, 5 क्या है, लंब है। कर्ण क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट पढ़े, 12 5 13। बहुत ही चर्चित सवाल था। या तो अथवा वाला बनाइए या तो ये बनाइए। ये कहता है एक आयत की लंबाई और 40 सेंटीमीटर है, विकर्ण 41 है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप ज्ञात कर सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जब यहां से निकालिएगा तो हमारा आधार आएगा कितना, और 9। तो अब जानते हैं परिमिति 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, 2 20 40 + 9 49, 49 × 9 98। चलिए आज की सवाल हमारा बहुत झकास था, सारे बच्चे 100% और रियल सवाल जो कल के एग्जाम में पूछेगा। थैंक्स। हाँ, लव यू मेरे भाई। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें।